जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के अंदर एक नए सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन है। इसके अंदर जो आपका सब टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट के कितने डायमेंशंस हैं सब के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे, जैसा कि फिज़िकल, मोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप अपना सिलेबस देखिए। इसमें आपको पता है कि सीडीपी को 3 बड़े पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट था डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। उसके अंदर इसको हमने कवर कर लिया, इसको भी, यानी कंसेप्ट, नेचर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और उसी के साथ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग सीखेंगे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी सबका आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, जिसमें फिज़िकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, ठीक है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों की क्लास बाइलिंगुअल होगी। अगर आपने उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम भर रखा है तो आपके लिए बहुत क्लास मुफीद होगी। ठीक है, उसके साथ इसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग इंग्लिश ज़ुबान में भी सीखेंगे। आपको पता है, देखिए, ये जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डायमेंशंस हैं, बेसिकली 4 हैं। कितने हैं? 4। पहला आपका है फिज़िकल, जिसको हम तबीई भी कहते हैं या जिस्मानी नशोनुमा। दूसरा है कॉग्निटिव, जिसको इदराकी या उकूफ़ी नशोनुमा के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पे आता है सोशल डेवलपमेंट। क्या? सोशल डेवलपमेंट, यानी समाजी नशोनुमा, या इसको मुआशरती नशोनुमा के नाम से जानते हैं। आखिर में है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जज्बाती नशोनुमा। ठीक है, बेसिकली 4 हैं और इसी में से कुछ और निकलते हैं, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है, इसमें फिज़िकल डेवलपमेंट ही का पार्ट आपका मोटर डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट में एक होता है ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर, जिसके बारे में आप डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी में दोनों आ गए। फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंदर आपका क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें भी 2 आ गए, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 आपके इस तरह के। ठीक है, फिर आपका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल यानी मुआशरती नशोनुमा में आपका क्या आ जाएगा? एक मोरल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इसके अंदर 2 दाखिल है। उसके बाद आपका एक आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या आएगा? इमोशनल डेवलपमेंट, यानी 2, 4, 6, 7, टोटल 7 हैं, लेकिन इसको हम ट्रिक के साथ समझेंगे। बेसिकली 4 हैं। ठीक है, फिज़िकल ही में मोटर दाखिल है, कॉग्निटिव ही में लैंग्वेज है, क्योंकि आप देखेंगे ब्रेन का हम 2 पार्ट करते हैं। जो लेफ़्ट हेमीस्फीयर है उसमें क्या है? आपकी लॉजिक है, आपकी साइंस है, आपकी लैंग्वेज है। और राइट वाले में क्या होता है? राइट वाले में क्रिएटिविटी है। और इसी के साथ सोशल है, जिसमें आपका मोरल यानी अखलाकी नशोनुमा आता है। इमोशनल, आखिर में जज्बाती नशोनुमा। इसको एक ट्रिक के साथ आप याद रखिएगा तो आप नहीं भूलेंगे, यानी PCSE। PCSE, पी से क्या? फिज़िकल। पी से क्या हो जाएगा आपका? पी से आपका फिज़िकल, सी से क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव, और एस से क्या हो जाएगा? सोशल, और ई से क्या हो जाएगा? आपका इमोशनल। ठीक है, 4 हैं। अब हम सबसे पहले फिज़िकल को लेते हैं। देखिए, फिज़िकल नशोनुमा
जिस तरह से जिस्मानी नशोनुमा इंसान की होती है, जिसको हम तबीई के नाम से जानते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है ग्रॉस मोटर। क्या होता है? ग्रॉस। और नंबर 2 आता है फाइन मोटर। क्या आता है? फाइन मोटर। अच्छा, ग्रॉस मोटर क्या होता है? जिसमें आपकी बड़ी मसल्स काम करती हैं। जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो जब वो बॉलिंग करेगा, यानी बॉलिंग करने के लिए जब वो दौड़ता है तो क्या है? एक ग्रॉस मोटर। और फिर जब वो बॉल हाथ में यानी स्विंग करके जब फेंकता है तो ये क्या है? ये आपका फाइन मोटर। इसी की तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप लिख रहे हैं तो क्या है? ग्रॉस मोटर या फाइन। देखिए, जिसमें छोटी मसल्स का यूज़ हो, जिसमें उंगलियों के पोरों वगैरह का यूज़ हो, वो क्या फाइन मोटर में आएगा। ग्रॉस मोटर यानी लंबी जो मसल्स है, जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जहन में बिठा लीजिएगा। ग्रॉस मोटर में क्या होगा? बड़ी जो मसल्स काम करती हैं, और फाइन में छोटी मसल, जैसे डिज़ाइन करना, पेंटिंग करना, ठीक है। अब जैसे कोई जो भाला फेंकते हैं, अभी ओलंपिक गेम हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो दौड़ करके जो फेंकते हैं, भाला फेंकना एक कौन सी स्किल है? पूछा जा सकता है। इसमें जैसे एक नदीम नाम के पाकिस्तानी, उन्होंने पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर जो है इंडिया के आए, तो उसमें जो वो भाला फेंक वाला जो था, उसमें कौन सी मसल्स यूज़ होगी? ग्रॉस मोटर, ठीक है। और फाइन मोटर जिसमें बारीक चीज़ें जो है काम करती हैं। बस आप समझ गए होंगे, इसमें 2 चीज़ आती है। दूसरा आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव ही में मतलब, कॉग्निटिव का मतलब क्या है? वकूफ़ी यानी इदराकी। इसके बारे में बात करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी देखी जाएगी, वाइगॉट्स्की, ब्रोनर, और बहुत सारे आपके सिलेबस में दाखिल है। तो इसमें देखिए, ब्रेन आपका ये है, ठीक है। अब इसमें एक लेफ़्ट है, एक राइट है। लेफ़्ट वाले में क्या है? लॉजिक आएगा, साइंस आएगा। एल से लैंग्वेज, और एक चीज़ पूछा जाए हेमीस्फीयर, यानी लेफ़्ट हेमीस्फीयर में क्या है? आपकी लैंग्वेज भी आएगी, और राइट वाले में क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। और आगे हम देखते हैं सोशल में क्या है? मोरल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब होता है समाज में अगर आपको 4 लोगों में छोड़ दिया जाए तो आप कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मोरल डेवलपमेंट, आप किसी के साथ, बड़ों के साथ, छोटे के साथ किस तरह से पेश आते हैं। आगे इमोशनल डेवलपमेंट, यानी आपको किस सिचुएशन पे गुस्सा करना है, किसके साथ गुस्सा करना है, कितने हद तक गुस्सा करना है, ये अगर आपका सही से बैलेंस है, इसकी नशोनुमा हुई, उसको कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपने उसको देखा, तो इमोशनल डेवलपमेंट का तकाजा है कि उस पर आप अफसोस करें, आप उस पर हंसने लगे। गम की खबर पे हंस रहे हैं तो गोया कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपका सही से नहीं हुआ है। आप बॉर्डर पे हैं, आपने दुश्मन को देखा तो बंदूक चलानी है, आप रोने लगे, तो क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से आपका नहीं हुआ है। आप क्लास में किसी बच्चे ने कुछ पूछा, आप भड़क गए, उसको मारने लगे, इसका मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आप जानते हैं कि पहले क्राइंग आता है, फिर 6 वीक का होता है, कूइंग आता है। आगे हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि निमोनिक्स से जब आप चीज़ों को याद रखेंगे, यानी फी से फिजिकल में मोटर याद रखिएगा, सी से कॉग्निटिव में लैंग्वेज भी याद रखिएगा, एस से सोशल में मोरल यानी अखलाकी, फिर ई से इमोशनल। देखिए, कहते हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा के अबाद, ठीक है, यानी नशोनुमा के जो तूल व अर्ज़, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में कह सकते हैं तूल व अर्ज़ क्या है। देखिए, नशोनुमा का तस्वुर बहुत ही पेचीदा होता है। नशोनुमा के मुंदरजा झेल अबाद हैं। एक क्या है? फिज़िकल
यानी जिस्मानी, जिसको तबीई के नाम से भी जानते हैं, मोटर, ये दोनों पी वाले में दाखिल थे। एक मोटर यानी तहरीकी या हरकी, तीसरा कॉग्निटिव जिसको उकूफ़ी और इदराकी दोनों नाम से जानते हैं। आखिर में आगे क्या है, इमोशनल यानी जज्बाती, और आप देखेंगे सोशल और मोरल। सोशल मोरल यानी सामाजिक डेवलपमेंट, यानी सोशल डेवलपमेंट में मोरल भी आपका दाखिल था, यहाँ अलग अलग बयान किया जा रहा है। आगे लैंग्वेज, लैंग्वेज किस में था, आपके कॉग्निटिव वाले में था। चलिए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, नशोनुमा के तमाम अशकाल। आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे इस तरह से आप मोबाइल लेटा कर देखिए ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। ऐसे जब लेटा कर आप देखेंगे तो कॉर्नर में आपका सब्सक्रिप्शन बटन होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का हिस्सा बनने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। लाइक भी कीजिए। आपके साथी जो भी हैं, आप चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हों यानी डीएलएड के, इसी के साथ अगर आप बीएड के, तो आपका जो कॉमन ग्रुप है मेरे कहने से उनको भी भेज दीजिए ताकि जो उर्दू मीडियम वाले तलबा हैं उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका डीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहते हैं कर मदद तो हो मदद, ठीक है। तो कर भला तो हो भला, इस तरह से कहा जाता है। तो मेरे कहने से आप लाइक कीजिए, आप दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि काफ़ी लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। चलिए, क्योंकि इस तरह से सिस्टम से मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, जिस तरह से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत कम चैनल पे मिल पाता है मवाद, ठीक है। देखिए, नशोनुमा के तमाम अशकाल या जाविये एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपको पता है अगर आपका फिज़िकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो मोरल कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उससे क्या होगा, मुतासिर होता है। यानी नशोनुमा के एक आबाद का ताल्लुक़ दूसरे आबाद से होता है। मसलन अगर तबीई आबाद यानी फ़िज़िकल डेवलपमेंट बेहतर हो तब तहरीकी यानी क्या कहेंगे, मोटर डेवलपमेंट, तहरीकी और इदराकी आबाद के बेहतर होने की इम्कानात भी कभी हो जाते हैं। इसलिए आजकल स्कूलों में क्या मिल रहा है, मिड डे मील। मिड डे मील क्या है, बच्चों का जब पेट नहीं भरेगा तो कैसे समझेंगे और कैसे उसको जो है अपने क्लास में डटे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मिड डे मील स्कीम भी जारी की गई है। आगे चलिए, नशोनुमा के मुख्तलिफ़ ज़ावियों को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। आपको पता है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। आगे है इरिक्सन का सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसको भी समझेंगे। इसी का कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, तीनों थ्योरी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। आगे नशोनुमा में क्या क्या है आपको पता है, एक तो फिज़िकल यानी तबीई नशोनुमा, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से मोटी मोटी बात तो मैंने पहले ही बता दी। कहा जाता है 15 या 20 साल की उम्र तक कद व कामत और वज़न में तब्दीली वाक़ होती है। पैदाइश के वक्त से, ठीक है, कबीर सर और सग़ीर धड़ से तबीई नशोनुमा सग़ीर सर और कबीर धड़ की तरफ होती है। ये जो जिस्मानी नशोनुमा दो तरह के होते हैं। कभी कभी सर से पैर तक होता है जिसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। कहते हैं पैदाइश के टाइम बच्चे का सर बड़ा होता है, ठीक है, सर बड़ा होता है। फिर बाद में जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो सर छोटा रह जाता है लेकिन जिस्म बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन पैदाइश के टाइम जो है सर उसका बड़ा रहता है, यही बात कही जा रही है। यानी दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक सर से पैर तक यानी सिफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल यानी बीच से डेवलपमेंट होगा, यानी बीच से डेवलप होगा और चारों तरफ होता, ठीक है। दो तरह से आप याद रखिएगा, एक खोपड़ी यानी यहाँ से यानी सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। सेफेलो मतलब ही होता है क्या, खोपड़ी, ठीक है। आगे है
तबीई यानी जिस्मानी नशोनुमा की शरह गैर मुस्तकिल है, यानी एक ही तरह से हर एक, आपको पता है कहा जाता है जो सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 साल, इसमें फ़िज़िकल नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में यानी 2 से 6 साल में फिर क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। तो ये क्या है, आपको मैंने इससे पहले आपने पढ़ भी रखा है, क्या होता है स्पायरल, जो डेवलपमेंट क्या होता है स्पायरल, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लीनियर नहीं होता। तिफ़्ल या शीर ख्वानगी के ज़माने में तबीई नशोनुमा की शरह यानी क्या होती है, रफ्तार शरह की तेज़ होती, मैंने बताया ना 0 से 2 साल तक, यानी इन्फेंसी स्टेज में बच्चों की जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जीन पियाजे के मुतालिक, उसमें बहुत तेज़ी से जिस्म बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलिए। इब्तदाई 4 माह की उम्र में वज़न पैदाइश के वक्त के वज़न से 2 गुना हो जाता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। 12 माह की उम्र तक वज़न पैदाइश के वक्त के वज़न से 3 गुना हो जाता है। पैदाइश के वक्त के मुकाबले में 4 गुना वज़न होने के लिए 6 से 7 साल दरकार है। ठीक है, 6 से 7 साल में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, पैदाइश के वक्त सर है यानी हेड का साइज़ तकरीबन बड़े आदमी के सर के, बताए ना जब पैदा होता है तो सर सबसे बड़ा होता है, जबकि धड़ और जवारे यानी हाथ पैर बड़े आदमी के मुकाबले में बच्चे के छोटे होते हैं, यानी बच्चा वही 3 से 4 किलो के बीच का होता है। देखिए, तबई यानी जिस्मानी नशोनुमा बल्कि मुकम्मल नशोनुमा की शरह में मौरूसी आमिल का यानी हेरिडिटी, आपको पता है डेवलपमेंट में 2 ही चीज़ का मेन रोल है, एक है हेरिडिटी जिसको हम मौरूसी कहते हैं यानी वरासत कहते हैं, तो और दूसरा क्या है एनवायरनमेंट यानी माहौल। इन्हीं दोनों को मिल करके बच्चों के सारे डेवलपमेंट यानी नशोनुमा होते हैं। ठीक है, कहते हैं एन अडल्ट में क्या होता है, अगर 5.5 फीट का आदमी है, ठीक है, तो उसका सर कितना होगा 1.8%। ठीक है, यानी 8.25 होता है, और सेंटीमीटर में उसकी पूरी लंबाई यानी 5 फुट 6 के लिए 165 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और ये धड़ का कितना होगा 7.8। आगे चलिए, न्यूबॉर्न बेबी है 1/4 यानी 22% क्या होता है उसका सर होता है पूरे जिस्म का। ठीक है, और 1 फीट 8 इंच ठीक है का बच्चा रहता है, यानी 50.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे चलिए, और 3.4 क्या होता है यानी धड़ रहती है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। कमज़ोर हाजमा और मुसलसल बीमारियों का आना या ज़ख्म का आना किसी बच्चे की नॉर्मल नशोनुमा में रुकावट बन जाता है। ठीक है, कमज़ोर हाजमा है, इसी के साथ मुसलसल बीमारी उसके साथ लगी हुई है। ठीक है, या ज़ख्म का आना, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें मुतासिर होती है। मुनासिब माहौल और बहुत ज़्यादा ग़िज़ा भी किसी बच्चे की कौमी तवील क़द-ओ-क़ामत वाली नशोनुमा की पाबंद नहीं। ठीक है, उमूमन पैदाइश के वक्त तवील बच्चा बड़ा होकर, कहा जाता ना, पता चला पैदा ही हुआ है, बड़ा पैदा हुआ है तो वो लंबे कद का होगा। कहते हैं मेलन्यूट्रेशन मतलब होता है जिसको शुरू में अच्छे से खुराक, जिसको हिंदी में कहते हैं कुपोषण, यानी सही से उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिली की वजह से भी तबई नशोनुमा में कमी वाक़ होती है। ठीक है, कमज़ोर हालात की वजह से सिन्ने बुलूग में ताख़ीर होती है। जाहिर सी बात है, शुरू में बच्चा कमज़ोर रहा तो बुलूगत में भी उसका असर पड़ता है। आगे है नशोनुमा का तबीई नशोनुमा से करीबी रिश्ता। जाहिर सी बात है,
अगर तबीगी नशोनुमा सही हो तो जिस्म का मुकम्मल नशोनुमा सही से होता है। उमूमन बच्चों की ज़्यादा सेहतमंद यानी मोटे रहने का नॉर्मल तबीगी नशोनुमा समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत इसकी वजह से दूसरी नशोनुमा में रुकावट या कमी हो सकती है। अगर जिस्म ही सही से डेवलप नहीं किया तो अक़ल भी मुतासिर होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी और इमोशनल वगैरह भी कुछ हद तक मुतासिर होते हैं। सेहतमंद ज़हानत के लिए सेहतमंद जसामत ज़्यादा कारगर होती है। ठीक है, कहते हैं अगर जिस्म सेहतमंद है तो उसका दिमाग भी सेहतमंद होता है। दूसरे नंबर पर था मोटर, जो कि फिज़िकल डेवलपमेंट ही का पार्ट है। मैंने बताया कि एक ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर। पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक कई एक गैर शुऊरी हरकत गायब हो जाते हैं। ठीक है, तबीगी नशोनुमा की तरह तहरीकी पेश क़यासी की जा सकती है। बच्चा के मुख्तलिफ़ हरकत सिलसिलावार मराहिल में तय होते हैं। बच्चा 6 से 8 माह की उम्र में रेंगना, 6 साल के बाद क्या है, रेंग कर चलता है। आपको पता है, पैदा होता है, धीरे धीरे पहले रेंगना सीखता है, फिर क्या बैठना सीखता है, फिर क्या खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। कहा जा रहा है 8 से 10 माह की उम्र में सहारे को पकड़कर खड़ा हो जाता है और रेंगने में तेज़ रवि पैदा हो जाती है। ठीक है, 10 से 12 माह की उम्र में आज़ाद तौर पर यानी बग़ैर किसी सहारे के 1 साल के बाद बच्चा चलना शुरू कर देता है। कान की लोलकी का सामने वाला हिस्सा पीछे से सामने की जानिब नुमू पाता है। पीछे से सामने की ये हिस्सा जो है पीछे से सामने की जानिब नुमू पाता है। ये तहरीकी नशोनुमा के लिए अहम है। कहते हैं कान की लोलकी का पिछला हिस्सा तहरीकी अफ़आल को कंट्रोल करता है, यानी पोर्शनल डेवलपमेंट, जिसको पोर्शनल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर बच्चे को तहरीकी नशोनुमा के मौक़े नहीं मिलते हैं तब उसमें ताख़ीर वाक़ई हो जाती है। कल्चर की तफ़ावतें भी तहरीकी महारतों के इक्तिसाब की हिम्मत अफजाई करती हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे इंसान के 2 हाथ होते हैं। बायां हाथ सिर्फ सफाई के काम में इस्तेमाल होता है, बाकी सारे काम में इंसान क्या है, दायां हाथ लगाता है। तो क्या हो जाता है, उसका दायां हाथ ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बायां हाथ थोड़ा कमज़ोर टाइप रहता है। अब देखेंगे अगर कोई लेफ़्ट वाला है, लेफ़्टी है, लेफ़्ट ही से खेलता है, लेफ़्ट ही से सामान उठाता है, तो उसके लेफ़्ट हैंड में ज़्यादा ताकत होती है। इसी तरह सर्कस में काम करने वाले ख़ानदान फैमिली के बच्चों का बचपन ही से जिम्नास्टिक के करतब सीखना, उसमें महारत है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अभी जब रेड लाइट पे आप उतरते हैं तो मांगने के लिए क्या है, अजीब अजीब तरह के सर्कस और हरकतें दिखाते रहते हैं, उसके बाद फिर मांगते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से उनकी उस तरह से ट्रेनिंग हुई है। वालिदैन के पेशे वाले काम आसानी से बच्चा सीख लेता है। आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको वक़ूफ़ी या इदराकी नशोनुमा के नाम से जानते हैं। इदराक दरअसल तमाम दिमागी सलाहियतों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है। इसमें सीखना, याद रखना, मालूमात को तावील करना, मसाइल को हल करना। इसमें क्या होता है, जितना दिमाग वाला काम है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मालूमात को हासिल करेगा, ठीक है, चीज़ों को लॉजिकली समझेगा, ठीक है, ये सब किससे है, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें क्या हैं, दिमाग से हैं। इसमें सीखना, याद रखना, मालूमात, किताबें, ठीक है, वो बचपन में सीखने और मालूमात को ज़ख़ीरा अंदोज करने के अमल में बहुत तेज़ी होती है। बचपन में चीज़ें बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है। बचपन में याददाश्त तवील और मुस्तकिल होती है, इसीलिए पहाड़े वगैरह 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 इस तरह से जो याद कराया जाता है। इसी तरह कुरान करीम हिफ्ज़, उसकी सूरतें बचपन में जो बच्चों को याद करा दी जाती है 15 साल से पहले, वो हमेशा बाकी रहती है। ठीक है, आगे है दिमागी अफ़आल दरअसल इदराकी मौक़े पैदा करते हैं।
इदराकी नशोनुमा में इनफरादी तफावत होती है। आपको पता है सबका दिमाग एक तरह से नहीं होता है, इस तरह से कर्व बनाया जाता है। 68 पॉइंट कुछ है ऐसे। ये क्या है, नॉर्मल वाले IQ वाले हैं 15% कुछ, और 15% क्या है, बिल्कुल बिलो वाले 15% गॉड गिफ्टेड जिनका IQ लेवल 100+ होता है। ठीक है, तो सब में एक तरह नहीं है। एक ही जमात के तमाम तलबा में इदराकी नशोनुमा में एकसानियत के बावजूद इनफरादी तफावत पाया जाता है। इसीलिए हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपना TLM यूज़ करते हैं। हमें पता है कि अक्सर लगभग 70% बच्चे नॉर्मल दिमाग के हैं, नॉर्मल IQ लेवल है, 15% थोड़ा लोअर हैं। तो जैसे जैसे हैं, इसीलिए आप देखेंगे UT टेस्ट होता है दोबारा, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर के रिमीडियल टीचिंग कराते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों की इदराकी नशोनुमा में भी फ़र्क पाया जाता है। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल देखते हैं। नव पैदाशुदा बच्चों में खौफ का तजर्बा। देखिए, इमोशनल क्या कुछ चीज़ें बच्चे पैदाइशी शुरू में खौफ का नहीं होता। कहते हैं प्यार यानी लव, और क्या होता है खौफ यानी फेयर, जिसको डर कहते हैं। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 होता है गुस्सा। ये इस बच्चा आप देखेंगे बचपन ही में गुस्से को समझता है। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो समझ जाता है। इसी की तरह खौफ, शुरू में खौफ नहीं होता, बाद में क्या है, अगर वो अपने माँ के अलावा जिनको अब जानता है उनके दूसरे के गोद में जाने पे रोने लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के पार्ट हैं, यानी लव यानी प्यार, खौफ और गुस्सा। कहा जाता है नवपैदाशुदा बच्चे किसी शख्स की गोद में रहने को तरजीह, शुरू में क्या है, गोद में रहने को तरजीह देते हैं, उनको लव चाहिए, प्यार चाहिए। 6 से 10 हफ्तों के दरमियान बच्चा पहली मरतबा मुस्कुराता है। इस मुस्कुराहट को समाजी यानी सोशल स्माइल कहते हैं। यानी 6 से 10 हफ्तों का बच्चा 8 से 12 माह की उम्र के दरमियान बच्चे में पहली मरतबा मुख्तलिफ धमकियों की वजह से खौफ पैदा हो जाता है। यानी धीरे धीरे खौफ यानी डर भी उसके अंदर पैदा हो जाता है 8 से 10 माह की उम्र में। 10 से 12 माह की उम्र से बच्चे सिर्फ पहचान वाले लोगों की गोद में ही जाना पसंद करते हैं। यानी गैर पहचान वाले लोगों की, अभी 8 से 10 माह का बच्चा है, दूसरी को कोई लेने की कोशिश करता है, फ़ौरन रोने लगते हैं, क्योंकि क्या है, उनके अंदर खौफ है, डर हो गया। चलिए आगे है दरमियानी यानी लड़कपन में बच्चों में अपने हमउम्र बच्चों के साथ दोस्ती करने की खासियत। कहते हैं बच्चा जब 3 साल का होते होते क्या है, पीयर ग्रुप में सीखता है, पीयर ग्रुप में खेलना पसंद करता है। 2 साल तक तो अपने से खेलेगा खिलौने से, लेकिन जब 3 साल का बच्चा पहुंच जाता है तो क्या उसको ग्रुप चाहिए। जिन बच्चों को ग्रुप नहीं मिल पाता उनका सही से डेवलपमेंट भी नहीं होता। उनफुआने शबाब में मुखालिफ जिन्स के साथ रोमानी और तख़य्युली मोहब्बत की खासियत पैदा हो। जब बच्चा यानी 15 से 18 साल की एज को पहुंचता है तो क्या है, यानी ये जो प्यार मोहब्बत वाली यानी आशिक माशूक यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली हालत कब होती है, जब बच्चा हाई स्कूल इंटर में पहुंचता है। ठीक है, लड़कपन और उनफुआने शबाब में बहुत ज़्यादा गुस्सा की खासियत पाई जाती है। उनफुआने शबाब में मुखालिफ जिन्स के साथ कशिश नॉर्मल है, जाहिर सी बात है। यानी लड़के लड़की यानी लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ अट्रैक्शन पाया जाता है इस उम्र में। ठीक है, उनफुआने शबाब में फिर उसी में प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं। ठीक है, लेकिन इस कशिश का हद से तजावुज़ करना या कशिश ना पैदा होना गैर नॉर्मल है। भाई कुछ लोगों की तरबियत ऐसी होती है, कंट्रोल रखते हैं, ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, ये इसमें भाई इन्वायरमेंट का काफ़ी रोल होता है। मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा, जो कि सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अखलाक के माना किसी शख्स या ग्रुप के ख़वास बयान करता है। अगर किसी शख्स का तर्ज़ अमल, चाल चलन वगैरह अच्छे हों तब उस शख्स को अच्छे अखलाक वाला माना जाता है। उसके बरअक्स अगर किसी शख्स का तर्ज़ अमल, चाल चलन वगैरह ख़राब हो तब उस शख्स को ख़राब अखलाक वाला माना जाता है। बच्चा की नफ्सियाती मैदान को मुसलसल हुदूद के अंदर लाना ही दरअसल अखलाकी नशोनुमा कहलाता है। छोटे बच्चे में
यानी ख़ुद ज़ब्त यानी सेल्फ़ कॉन्शियस और ख़ुद एहतराम यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का एहसास भी नहीं होता, शुरू में नहीं होता। ठीक है, बचपन में बच्चे अपने आप को दरियाफ़्त नहीं कर पाते और उनमें ख़ुद तसव्वुर यानी सेल्फ़ कंसेप्ट नहीं होता। ये अखलाक़ी नशोनुमा का सबसे निचला हिस्सा है। बच्चों में जिस्मानी तकलीफ़ ही उनके चालो चलन की जांच का तरीक़ा है। मसलन एक बच्चा जब कपड़ों में ही ज़रूरत से फ़ारिग हो जाए, यानी कपड़ों हो में उसका जो है 1 नंबर 2 नंबर हो गया, ठीक है, तो क्या है उसके जिस्म को गीलापन लगने लगता है, जिसकी वजह से जिस्म को तकलीफ़ होती है, तब बच्चा रोने लगता है। उसका मतलब बच्चा में तकलीफ़ का एहसास है और गंदगी का भी यानी अनजानी एहसास है। लेकिन किसी दूसरे बच्चे में ऐसा कोई एहसास नहीं है, तब हम 2 बच्चों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। उस बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, गलती से अगर जो है जो पहने हुए हैं कपड़ा उसी में अगर उनका पेशाब उतर गया तो रोने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उमूमन बताया गया 3 साल का बच्चा बताने लगता है, कुछ बच्चे जो है नहीं बता पाते। तो ये चीज़ बताया गया है, ये भी मोरल के अंदर आता है। आगे है इनाम और सज़ा बच्चा के अखलाक़ी नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। आगे हम जो लोगों की थ्योरी यानी मोरल डेवलपमेंट को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से समझेंगे। बच्चा अपने ग्रुप के लिए बचपन में बहुत वफ़ादार होता है, जो उनके दोस्त हैं उनके लिए बहुत वफ़ादार होगा। एडोलेसेंस यानी उनफ़ान शबाब में बच्चा में ख़ुद ज़ब्त यानी सेल्फ़ कॉन्शियस और ख़ुद एहतराम यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पैदा। बड़े बच्चे को अगर आप डांट देंगे, कुछ कहेंगे तो उनको थोड़ा क्या है, थोड़ा बेइज्जती होती है, जिसके नतीजे में बच्चा में अखलाक़ी बालिदगी यानी अखलाक़ी नशोनुमा पैदा होती है। आगे है लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, इसमें जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की। जीन पियाजे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है, उसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन वाइगॉट्स्की का कहना यह है कि दोनों पैरेलल चलते हैं। क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं कुछ साल तक, उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर यानी लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म दी हैं, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, उसको डिटेल से हम देखेंगे। देखिए बस इसमें हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, रोता है। सबसे पहले रोना आता है, पैदा होते ही रोता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है यानी 6 वीक का, 6 वीक का बच्चा क्या करने लगा है, कूकने लगता है। कूकने आ पा यानी ऐसा अल्फाज निकालेगा जिसका कोई माना नहीं होता। उसके बाद जब 6 माह का बच्चा, 6 वीक का यहाँ था, यहाँ 6 मंथ का, जब 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करने लगता है, एक लफ्ज़ आता है बैबलिंग, बाइबल यानी बा पा माँ इस तरह कहने लगता है, ठीक है। अब जब बच्चा आगे 1 साल या 1.5 साल का हो जाता है, ठीक है, यानी 12 महीना या 18 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब क्या है, 1 वर्ड यानी बाबा पापा कहने लगता है। और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, कितने साल का, लगभग 2 साल का, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या है, अल्फाज बनाने लगता है, जैसे मामा मामा आए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बनाने लगता है। इसीलिए इसके बारे में प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है कि जब बच्चा, कहते हैं कि शुरू में क्या होता है, बच्चा यानी 2 साल का जब हो जाता है तो 3 वर्ड सीख लेता है। उसके बाद जब वो 3 साल का हो जाता है तो 272 वर्ड यानी 272, और 4 साल का होता है तो 2072 सीख लेता, ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने प्रोफेसर स्मिथ ने इसको बांटा भी है, ठीक है। तो बस कहने का सेंस ये है कि ये 3 साल की उम्र में इतना, उसके बाद फिर आगे ज़्यादा यानी 4 साल का होगा तो इतना अल्फाज सीख लेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, माहौल मिलना चाहिए। आजकल ये थ्योरी बहुत ज़्यादा परफेक्ट इसलिए नहीं हो रही, बच्चे क्या हैं किसी से बात ही नहीं करते,
न्यूक्लियर फैमिली है, कोई अलग रह रहा फ्लैट में, पता चला उसके साथ बच्चे नहीं हैं, माँ बाप की शक्ल देखता है, पीयर ग्रुप नहीं मिल पाते। आजकल क्या है, मोबाइल दे दिया, उसमें चुपचाप मोबाइल को देखता है कार्टून, जिससे बोलना शुरू कर रहे हैं आजकल बच्चे कितने 3-3 साल में। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पहले क्या है, क्राइंग करता है, फिर कूकना करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर जो है बोलना शुरू करता है। बच्चे अल्फाज सीखने से पहले, बल्कि बहुत पहले ही दूसरों की ज़ुबान समझने लगते हैं। ठीक है, बच्चों में पहला मरहला गूं गां करने का होता है, ये बैबलिंग स्टेज, जो कि 6 महीने वाला है। ठीक है, जिसमें बेसोची समझी आवाज़ें निकलती हैं जिसका कोई माना नहीं होता है। 1 साल की उम्र में बच्चा सबसे पहले माँ, दा, चा वगैरह बोलना शुरू करता है। 2 साल में 250, देखिए कुछ लोग 250, आगे क्या है 6 साल में यानी 250 अल्फाज सीख लेता। प्रोफेसर स्मिथ का अलग फार्मूला था, यानी 3 साल में 3 वर्ड, उसके बाद फिर अगले क्या है 272, फिर 2072। ठीक है, बच्चे के अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये ख़ानदान के समाजी और माशी हैसियत और रुतबा पर भी मुनहसिर है। ठीक है, मदरसा का माहौल यानी स्कूल का माहौल, साथियों का ग्रुप भी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ज़िम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे है। अगर बच्चा 2 लिसानी माहौल में है तब भी ज़रूरी है कि उसको दोनों ज़ुबानें अलग अलग ज़राए से मिल जाएं। अगर बच्चा कसीर लिसानी माहौल में रहता है तब मुख्तलिफ़ ज़ुबानें अलग अलग ज़राए से मिलती हैं और बच्चे को तमाम ज़ुबानों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पड़ती है। मसलन घर में उर्दू ज़ुबान है, घर में उसके माँ बाप उर्दू बोलते हैं, लेकिन स्कूल में जाता है तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अंग्रेज़ी बोलता है। मोहल्ले में क्या है, जो नॉन मुस्लिम के बच्चे हैं वो तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु भी सीख लिया, बाज़ार में गया तमिल भी सीख लिया। ठीक है, बच्चा ज़हीन है तो सारी ज़ुबानें को एक साथ जो है वो अक्वायर कर सकता है। ठीक है, यहाँ ख़ास तौर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है, बच्चे तेलुगु भी सीख लेते हैं, उर्दू भी समझते हैं और इसी के साथ साथ इंग्लिश भी। चलिए, कहा जाता है लड़कपन में अल्फाज के बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। मसलन मजलिसी आदाब के अल्फाज बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं, रंगों के नाम बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, पैसे रुपए गिनना यानी 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया बहुत जल्दी सीखते हैं, गिनती बहुत जल्दी सीखते हैं, वक्त के अल्फाज। ठीक है, इसी के साथ राज के अल्फाज यानी भेदी के अल्फाज बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। मशहूर अल्फाज या जुमले जो उसके घर में आसपास में बोले जाते हैं, इनको भी बहुत तेज़ी से बच्चे सीख लेते हैं। आगे देखिए, उनफुआन शबाब में बच्चों में नए इस्तिलाहात फ़रोग़ पाने में यानी बच्चे नए इस्तिलाहात सीखते हैं। ठीक है, शायरी का लुत्फ़ मालूम हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ शेर व शायरी में कही जाए उसको बच्चा तेज़ी से सीखता है, याद भी कर लेता है। बचपन में ही हवाई क़िला वाली ज़ुबान यानी बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज बनाना सीखते हैं। ठीक है, आजकल कार्टून वगैरह देख करके ऐसी चीज़ बहुत मुमकिन है। अगर ज़ुबान यानी लिसान सीखने के लिए मौक़े की कमी होती है या उन सलाहियतों और ख़ासियतों के लिए कम मौक़े मिलते हैं, तब बच्चे उमूमन बातचीत में कमज़ोर होते हैं और उनमें ख़ुद ज़ब्त और झिझक होती है। बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ने, जुमले बनाने, लिखने का माहौल फ़राहम होता है, बच्चे उतने ही ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा सीखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जितना पॉइंट था इसमें सबके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे अब जितने इसमें फ़लसफ़ी हैं यानी जीन पियाजे हैं, वैगॉट्स्की हैं, इरिक्सन, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, उनका क्या नज़रिया उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए
टी स्टेट में सारा उर्दू का मटेरियल मौजूद है, आप वहाँ से देख कर उसकी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश की भी कर सकते हैं। जाने से पहले फीडबैक देकर ज़रूर जाइए। बस आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।